Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी में 12 खड़ी सिखाने और समझाने जा रही हूँ। तो तुम लोगों को यहाँ पे ये जो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं 12 खड़ी के, वो ध्यान से देखना है और समझना है, और तुम लोगों को भी नोटबुक या फुलस्केप में लिख के याद भी करना है। तो पहले हम यहाँ पे देखो, ये अक्षर देखेंगे अ, इसे क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आ। अने कानो आ। तो ये आ अक्षर बोलते हैं इसे। ये छोटा ई है, इसे क्या बोलते हैं? छोटा ई। और ए है बड़ा ई। ये छोटा ई है, ये बड़ा ई है। ये है छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है, इसे क्या बोलते हैं? छोटा ऊ। और ये है बड़ा ऊ, इसे ए बोलते हैं और इसे भी ए बोलते हैं। इसे भी ए बोलते हैं और इसे भी ए बोलते हैं। और ए है अने कानो एक मात्र ओ। अने कानो एक मात्र ओ, इसे ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। ये अक्षर है औ, इसे क्या बोलते हैं? औ बोलते हैं। अने कानो बे मात्र औ। अब ए है, अ के ऊपर बिंदी बनी हुई है, इसे क्या पढ़ेंगे? अम। क्या पढ़ेंगे? अम। और ए है अ, और साइड में दो बिंदी है, तो इसे अह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अह। वापस से मैं समझा रही हूँ, लाइन देखो। इसे अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ। क्या बोलते हैं इसे? ये पहला अक्षर कौन सा है? अ। उसके बाद वाला है आ, इसे क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। ए है छोटा ई, ए है बड़ा ई, ए है छोटा ऊ, ए है बड़ा ऊ, इसे बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसे? ए। और इसे भी ए के ऊपर मात्रा है एक, उसे भी ए ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। और इसे बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं इसे? औ। और इसे अम। और ए है लास्ट में अह, इसे क्या बोलते हैं? अह। वापस से एक बार समझा रही हूँ। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अम, अह। ठीक है, इस तरह से तुमको भी घर पे रीडिंग करना है, जब भी समझ में आएगा और तुम लोग यानी बोल सकोगे, वरना तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो, यहाँ से हम 12 खड़ी स्टार्ट करेंगे। ए है क। क्या बोलते हैं इसे? क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कने कानो का। यहाँ पे काना यानी लाइन बनी है, तो इसे क्या बोलते हैं? काना लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं कने कानो का। इसे क्या बोलते हैं? कने रस्वई की। कने रस्वई की, इसे बोलते हैं कने दीर्घई की। क्या बोलते हैं? कौन सा अक्षर है? कने दीर्घई की। कने रस्वऊ कु। कने दीर्घऊ कु। कने एक मात्रा के। यहाँ पे एक मात्रा है, तो एक मात्रा बोलना है के। यहाँ पे दो मात्रा है क के ऊपर, तो हमको पढ़ना है क के कने बे मात्रा कई। यहाँ पे कने काना और एक मात्रा है, तो को पढ़ेंगे। इसे कने काना और दो मात्रा है, तो कऊ पढ़ेंगे। इसके ऊपर क के ऊपर बिंदी है, तो कम, और यहाँ पे क के साइड में दो बिंदी है, तो कह। क्या पढ़ेंगे? कह। अब आगे की लाइन देखते हैं वैसे। अब नीचे की लाइन देखते हैं। ख। इसे क्या पढ़ते हैं? ख पढ़ते हैं। इसे ख बोलते हैं। ए है खने कानो खा। खने रस्वई खी। खने दीर्घई खी। खने रस्वऊ खू। खने दीर्घऊ खू। ख के ऊपर एक मात्रा है, तो इसे क्या बोलते हैं? खे। ये 12 अक्षरी है। मैं पहले भी तुम लोगों को गुजराती में समझा चुकी हूँ। ये है हिंदी में, है ना। हिंदी में कई अक्षर ऐसे हैं जो गुजराती से अलग रहते हैं, तो तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पे जो ख की लाइन पढ़ रहे हैं हम, वो भी गुजराती का ख, और ये हिंदी में जो ख रहता है वो एकदम से अलग है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो,
खने रस्व खू, खने दीर्घ खू, खने एक मात्रा खे, खने बे मात्रा खई, खने कानो और एक मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे इसे खो। तो आगे देखेंगे अब खने कानो और दो मात्रा है तो इसे क्या पढ़ेंगे खौ। ख के ऊपर बिंदी है तो क्या पढ़ेंगे खम, और ख के साइड में जो दो बिंदी है उसे क्या पढ़ेंगे ख। अब वापस से वो पढ़ा रही है, देखो ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खह। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नीचे की लाइन ग। ग की लाइन पढ़ेंगे ग, इसे क्या बोलते हैं ग। घने काना लगाएंगे तो क्या पढ़े गा। घने ग के पीछे काना लगेगा तो क्या पढ़ेंगे, कौन सा अक्षर बनेगा गा। घ के आगे यहाँ पे इस तरह से रस्वई है तो घी पढ़ेंगे। घ के आगे रस्वई बनाई है तो घी पढ़ेंगे। घ के पीछे दीर्घई बनाई है तो यहाँ पे घी पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे घने रस्व घू, घने दीर्घ घू, घने एक मात्रा गे, घने बे मात्रा गई, घने काना और ऊपर एक मात्रा लगाएंगे तो घो अक्षर बनेगा। कौन सा अक्षर बनेगा गो। घने काना और दो मात्रा लगाएंगे तो गौ, कौन सा अक्षर बनेगा गौ। ग के ऊपर बिंदी है तो गम और इसे पढ़ेंगे गह। देखो वापस से घ, गा, घी, घी, गू, गू, गे, गई, गो, गौ, गम, गह। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये भी देखो, एक गणपति का ग था और एक घर का ग है। अब हम घर के ग की लाइन पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे ग, इसे पढ़ेंगे गा, इसे घी, इसे भी घी पढ़ते हैं। जैसे हम ऊपर रस्व दीर्घई है ना वो पढ़ चुके हैं, एक मात्रा दो मात्रा, वैसे इसमें भी पढ़ना है। तो ये है घी, इसे भी घी पढ़ते हैं, इसे भी गू पढ़ते हैं, इसे भी गू। ये है घ के ऊपर एक मात्रा है तो घे पढ़ेंगे इसे। यहाँ पे घ के ऊपर दो मात्रा बने हैं तो गई पढ़ेंगे। यहाँ पे घ के काना और एक मात्रा है तो गो पढ़ेंगे। यहाँ पे घ है उसके काना और दो मात्रा बने हैं तो कौन सा अक्षर बनेगा गौ। कौन सा अक्षर बनेगा गौ। यहाँ घ के ऊपर बिंदी है तो गम, यहाँ घ के साइड में दो बिंदी है तो गह। वापस से देखो घ, गा, घी, घी, गू, गू, गे, गई, गो, गौ, गम, गह। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की लाइन। देखो हिंदी का च, हिंदी में जो च रहता है वो अलग है और जो हमने गुजराती में पहले देख चुके हैं हम वो एकदम से अलग है। तो ध्यान रखना है कि गुजराती में जो च रहता है और हिंदी में च रहता है वो एकदम से अलग है। ये है च, ये हिंदी का च है, इसे च बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं चा, क्या बोलते हैं चा। इसे ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं च के आगे रस्वई है तो ची बनेगा। यहाँ पे दीर्घई च के पीछे दीर्घई बनाई है तो ची पढ़ेंगे। ये भी ची है, इसे भी ची पढ़ते हैं। च के यहाँ पे भी च के रस्व च है उसके नीचे रस्व बनाया हुआ है तो चू पढ़ेंगे। इसे भी च है उसके नीचे दीर्घ हुए तो चू पढ़ेंगे। यहाँ पे जो च अक्षर है उसके ऊपर एक मात्रा बनाया है तो चे पढ़ेंगे। यहाँ च है उसके ऊपर दो मात्रा बनाए हैं तो चई पढ़ेंगे। यहाँ च के काना और एक मात्रा बना हुआ है तो ये अक्षर पढ़ेंगे चो। उसके आगे च है, काना बना है और दो मात्रा है तो कौन सा अक्षर पढ़ेंगे हम चौ। यहाँ च के ऊपर बिंदी है तो चम और च के साइड में जो दो बिंदी है तो चह। वापस से देखो च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चम, चह। ठीक है, अब हम नीचे की लाइन देखते हैं।
ये अक्षर है छ, छाते का छ बोलते ना वो है, ये है छ। यहाँ पे ये अक्षर इसे पढ़ते हैं छा, इसे क्या पढ़ते हैं छा। छने काना लगाया हुआ है तो इसे छा पढ़ेंगे, इसे छी पढ़ेंगे, इसे भी छी पढ़ेंगे। ये अक्षर है छू, छू, ये भी छू है। छे, छ के ऊपर एक मात्रा बना हुआ है तो छे पढ़ेंगे। यहाँ पे छ के ऊपर दो मात्रा है तो छई पढ़ेंगे। यहाँ पे छ है, काना है और एक मात्रा है तो छो पढ़ेंगे। यहाँ पे छ के छ है, काना लगाया हुआ है और दो मात्रा है तो छऊ पढ़ेंगे। यहाँ छ के ऊपर बिंदी है तो छम पढ़ेंगे और छ और साइड में दो बिंदी है तो छह पढ़ेंगे। वापस से लाइन में बता रही हूँ तुम लोगों को। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छऊ, छम, छह। ठीक है, इस तरह से तुमको रीडिंग करना है। अब हम आगे देखते हैं। ये अक्षर है ज, क्या पढ़ते हैं इसे ज पढ़ते हैं। ज, जा, इसे एक काना लगा हुआ है यहाँ पे तो इसे जा पढ़ेंगे। यहाँ पे ज के आगे रस्वई है तो जी पढ़ेंगे। यहाँ ज के पीछे दीर्घई है तो जी पढ़ेंगे। यहाँ ज के नीचे रस्वऊ है तो जू पढ़ेंगे। यहाँ ज है उसके नीचे दीर्घऊ है तो भी जू पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ज के ऊपर एक मात्रा बना हुआ है तो जे पढ़ेंगे। और यहाँ पे ज है, हिंदी का ज है, देखो इस तरह से हिंदी का ज रहता है, गुजराती का ज अलग है और हिंदी में भी ज अलग है, तो तुमको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये ज है उसके ऊपर दो मात्रा बनी हुई है तो इसे हम पढ़ेंगे जय। क्या पढ़ेंगे जय। ये ज है वो काना और एक मात्रा है तो पढ़ेंगे क्या इसे जो। यहाँ पे ज के काना और दो मात्रा है तो जौ पढ़ेंगे। यहाँ ज के ऊपर बिंदी है तो जम पढ़ेंगे और ज और साइड में दो बिंदी तो जह पढ़ेंगे। वापस से मैं लाइन पढ़ रही हूँ, देखो यहाँ पे ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जम, जह। ठीक है, अब ए भी, इसे भी झरने का ज है। ये कौन सा ज है झरने का ज। देखो हिंदी में भी अलग है ज और इसमें गुजराती में जो ज आता है ज वो भी बिल्कुल अलग है, तुमको खास ध्यान रखना है। इसे ज बोलते हैं। ये ज के यहाँ पे वापस से देखो ये मैं ज समझा रही हूँ, जैसे हमने ऊपर देखा वो ये झरने का ज है, ये जहाज का ज था। देखो इसे ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे ज। और यहाँ पे ज के काना लगा हुआ है तो इसे जा पढ़ेंगे। यहाँ ज के आगे रस्वई है तो यहाँ पे इसे जी पढ़ेंगे। इसके पीछे ज के पीछे दीर्घई लगी हुई है तो इसे जी पढ़ेंगे। यहाँ ज के नीचे रस्वऊ है तो जू पढ़ेंगे। यहाँ ज के नीचे भी दीर्घऊ है तो जू पढ़ेंगे। ज के ऊपर एक मात्रा है तो जे अक्षर बनेगा। यहाँ पे ज के ऊपर दो मात्रा है तो जय पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ज है, काना है और एक मात्रा है तो जो पढ़ेंगे। यहाँ ज है, काना है और दो मात्रा है तो जो पढ़ेंगे। ज के ऊपर बिंदी है तो जम और जह, ज के साइड में तो बिंदी है तो जह पढ़ेंगे, है ना। वापस से देखो मैं ये अक्षर पढ़ रही हूँ ज का। इसे ज बोलते हैं, इसे जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जम, जह। ठीक है, अब नीचे अक्षर देखते हैं हम ट। इसे क्या पढ़ते हैं ट। इसे पढ़ेंगे ट, टा। यहाँ ट के पीछे काना लगा हुआ है तो अक्षर बनेगा टा। यहाँ ट के आगे रस्वई है तो अक्षर बनेगा टी। यहाँ ट के पीछे दीर्घई है तो अक्षर बनेगा टी। यहाँ ट के नीचे रस्वऊ है तो अक्षर टू बनेगा। ट है, ट के नीचे दीर्घऊ है तो टू बनेगा। ट के ऊपर एक मात्रा है तो टे।
ट के ऊपर दो मात्रा है तो टई अक्षर बनेगा। यहाँ ट ट है, काना और एक मात्रा लगा हुआ है तो टो पढ़ेंगे। ट है, काना है और दो मात्रा है तो टऊ पढ़ेंगे। ट के ऊपर बिंदी है तो टम, यहाँ ट है और साइड में दो बिंदी है तो टह पढ़ेंगे। अब वापस से अक्षर पढ़ रही हूँ। इसे ट पढ़ते हैं, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टऊ, टम, टह। ठीक है। अब हम नीचे का अक्षर देखते हैं। इसे हम ठ पढ़ते हैं। कौन सा अक्षर है ये? ठ। ठ के बाजू में यहाँ काना लगाया हुआ है तो ये अक्षर बनेगा ठा। इसे क्या पढ़ेंगे? ठा। ठ के यानी आगे ह्रस्वई है तो ये अक्षर बनेगा ठी। यहाँ ठ के पीछे दीर्घई है तो इसे पढ़ेंगे ठी। ठ के नीचे ह्रस्व है तो ये अक्षर बनेगा ठू। यहाँ ठ के नीचे दीर्घ है तो ये भी अक्षर पढ़ेंगे ठू। यहाँ ठ के ऊपर एक मात्रा है तो अक्षर पढ़ेंगे हम ठे। यहाँ ठ के ऊपर दो मात्रा है तो अक्षर बनेगा ठई। यहाँ ठ है, काना और एक मात्रा है तो अक्षर बनेगा ठो। यहाँ ठ, काना और दो मात्रा है तो अक्षर बनेगा ठऊ। यहाँ ठ के ऊपर बिंदी है तो ठम अक्षर बनेगा। ये ठ के साइड में दो बिंदी है तो ठह। अब देखो ये अक्षर कैसे पढ़ते हैं। ठ, ठा, ठी, थी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठऊ, ठम, ठह। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर क से लेके यहाँ ठ तक जो मैंने अक्षर पढ़ाए हैं वैसे नीचे भी अक्षर अभी 12 कड़ी बाकी है तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसे पढ़ते हैं ड। यहाँ इसे पढ़ते हैं डा, ड, डा, डी, डी। जैसे मैंने ऊपर देखा तुमको पढ़ाया कि यहाँ पे ह्रस्वई है, दीर्घई है, ह्रस्व है, दीर्घ है, एक मात्रा, दो मात्रा, एक काना और एक मात्रा, काना और दो मात्रा, थ के ऊपर बिंदी और ठ के साइड में दो बिंदी। जैसे सब अक्षरों में इस तरह से 12 कड़ी पूरी इस तरह से दी गई है तो तुमको भी जैसे मैं ऊपर पढ़ा चुकी वैसे नीचे भी तुम लोगों को पढ़ना है। ये अक्षर है ड, इसे पढ़ते हैं डा, इसे पढ़ते हैं डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डऊ, डम, डह। देखो वापस से ये अक्षर है ड, ये है डा, इसे पढ़ते हैं डी, इसे पढ़ते हैं डी, इसे पढ़ते हैं डू, इसे भी डू पढ़ते हैं। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ड के ऊपर एक मात्रा है तो डे पढ़ेंगे। यहाँ पे ड के ऊपर दो मात्रा है तो डई पढ़ेंगे। यहाँ ड के साइड में काना और एक मात्रा है तो डो पढ़ेंगे। यहाँ पे ड है, उसके काना और दो मात्रा लगे हुए हैं, अक्षर बनेगा डऊ। यहाँ ड के ऊपर बिंदी है तो डम और डह, ड के साइड में तो बिंदी तो डह। ठीक है। तो और एक बार पढ़ा रही हूँ। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डऊ, डम, डह। अब देखो हम नीचे का अक्षर देखते हैं ड। ये कौन सा अक्षर है? ड। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डऊ, डम, डह। जैसे मैंने ऊपर तुमको समझाया वैसे ये भी अक्षर है। ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घ एक मात्रा दो मात्रा वैसे ही पढ़ना है। अब लास्ट में है अड़। इसे क्या पढ़ते हैं? अड़। अड़, अड़ा, अड़ी, डी, अड़ू, अड़ू, अड़े, अड़ई, अड़ो, अड़ऊ, अड़म, अड़ह। ठीक है। इसमें देखो जैसे कि ये है ढ, काना ढ के साइड में लगा हुआ है तो डा, ढ के आगे ह्रस्वई है तो ढी, यहाँ ढ के पीछे दीर्घई है तो ढी, ध के नीचे ह्रस्व है तो ढू, ढ के यहाँ नीचे दीर्घ है तो भी ढू पढ़ेंगे। ढ के ऊपर भी एक मात्रा है तो ढे पढ़ेंगे। यहाँ ढ के ऊपर दो मात्रा है तो ढई पढ़ेंगे। वैसे तुमको ये लाइन जैसे मैंने ऊपर पढ़ाई वैसे तुमको ये नीचे की लाइन
पढ़नी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और रीडिंग भी करना है और लिखना भी है और याद भी करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।